जानते विस्तार से तो झारखंड विधानसभा परिसर में लगी अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोके जाने पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। रांची समेत राज्य भर में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर अटल जी को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी का राज्य सरकार पर यह हमला, जिसमें अटल जी को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया गया है। पुण्यतिथि पर माल्यार्पण से रोके जाने का यह पूरा मामला, जिसे लेकर राज्य भर में बीजेपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी और तस्वीरें आपके सामने, जिसमें श्रद्धेय अटल जी को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया गया है। पुण्यतिथि पर माल्यार्पण से रोके जाने को लेकर के अब यह मामला गर्माता हुआ। तो बीजेपी का राज्य सरकार के ऊपर यह हमला। आपको बताते चलें कि झारखंड विधानसभा परिसर में लगी अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोके जाने को लेकर बीजेपी अब बेहद नाराज नजर आ रही है। दूसरी पुण्यतिथि में झारखंड विधानसभा में जो आदमकद प्रतिमा अटल जी की लगी है, उसको सम्मान नहीं दिया गया। और जबकि पूरे देश भर में या संसद भवन में यह नियम है, जिस भी महापुरुष का जन्मदिन है अथवा पुण्यतिथि होती है, लोकसभा अध्यक्ष वहां जाकर उस पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करते हैं। यह नियम है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिसने अलग राज्य की कल्पना को साकार किया, जिन्होंने झारखंड अलग प्रांत दिया, उनकी आदमकद प्रतिमा पर एक फूल भी नहीं दिया। और हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त सीधे रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, क्या तर्क इसके पीछे कि अगर श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता है या पुष्प अर्पित किए जाते हैं, इसमें किसी को क्या नाराजगी हो सकती है? देखिए विभा, जो 16 अगस्त को वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि थी, झारखंड विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने का जो मामला सामने आ रहा है, बीजेपी इस मुद्दे को बार बार उठा रही है। कल प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर पीसीबी राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि जो राज्य के निर्माता हैं और उन्हीं को अगर श्रद्धांजलि झारखंड विधानसभा के भीतर नहीं दी जाएगी तो फिर ऐसा कैसे चलेगा। बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने दूसरी बात ये कल कही थी कि आज भी संजय सेठ ने उस बात को दोहराया। संजय सेठ ने कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है कि झारखंड विधानसभा के भीतर जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाती है, उनको श्रद्धांजलि या जयंती का जो भी दिन होता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आज भी महानगर जो पीसी बनाई है महानगर बीजेपी की, उस पीसी में साफ कहा गया कि झारखंड में महापुरुषों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार पर सीधा आरोप था कि राज्य सरकार के इशारे पर ही अध्यक्ष और सचिव ने यह काम किया है। और कल भी ये बात उठी थी कि सचिव को बर्खास्त किया जाए। आज भी ये बात उठी है कि अध्यक्ष के इशारे पर यह सारा काम किया जा रहा है। और आज की पीसी में सांसद संजय सेठ के साथ विधायक समरी लाल, विधायक नवीन जायसवाल भी थे। उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य सरकार भुलाने का काम कर रही है, बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी और लगातार इस मुद्दे को उठाएगी। और शाम 4 बजे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य सरकार का पुतला दहन करेंगे। लेकिन चूंकि इस समय लॉकडाउन है और धारा 144 लागू है, लिहाजा कार्यकर्ता जो है बीजेपी के 2 से 3 ही कार्यकर्ता राज्य सरकार का पुतला दहन करेंगे। विभा, संजय, लेकिन क्या तर्क दिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके की छवि अटल जी की रही, उनकी स्वीकार्यता हर पार्टी में, हर तबके में, सभी लोगों की तरफ से है। फिर ऐसे में इस चीज को लेकर के न करने देना या इसे रोका जाना, इसकी गुंजाइश क्यों छोड़ी गई? ये तर्क, इसका जवाब आ रहा है क्या? जी हाँ, एक बिल्कुल इसके पीछे कल ये तर्क आया था
कि जब इस समय लॉकडाउन है, संक्रमण काल चल रहा है, तो आपको झारखंड विधानसभा एक सार्वजनिक स्थल नहीं है, लिहाजा आम प्रवेश वर्जित है। कल जो भी लोग वहाँ गए थे वो विधायक नहीं थे। और जहाँ तक बात है वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने की, तो कल इसको लेकर के वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं संक्रमण काल में। और जब संक्रमण काल में झारखंड विधानसभा में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो श्रद्धांजलि देने का जो है वो बात अभी उठ नहीं रही है। लेकिन बावजूद इसके कल जैसे ही मामला आगे बढ़ा तो विधानसभा के जो अधिकारी स्तर के लोगों ने वहाँ वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन तर्क ही दिया गया इसके पीछे में कि संक्रमण काल में चूंकि सार्वजनिक स्थल नहीं है, इसलिए वहाँ अभी फिलहाल प्रतिमा को श्रद्धांजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आज होने वाले 6 पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन टल चुका है। तकनीकी कारणों की वजह से अब यह उद्घाटन कल किया जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन से सीएम आज इसका ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले थे। अब कल मुख्यमंत्री जस्टिटी गिरिटी, कोटा, सरिया और जमुआ ग्रिड के साथ ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ करते नजर आएंगे। और इन ग्रिड के शुरू होने के साथ ही गढ़वा में झारखंड की बिजली जो है उसे हासिल होने लगेगी। अब गढ़वा को उत्तर प्रदेश के केशव नगर और रेहन से अब तक बिजली मिल रही थी, लेकिन अब ये दूरी भी खत्म होती हुई नजर आएगी। आज हम लोग गिरिडीह जिला को भी अब 24x7 बिजली आपूर्ति देने में सफल सिद्ध हुए हैं। और अब जमुआ और बिरनी जैसे जगहों पर भी हमारा डीवीसी के कमांड क्षेत्र में नेटवर्क स्थापित हो गया, जो एक राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी और सफल उपलब्धि है। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के साथ ही माही के फ्यूचर प्लान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजनीति में आने की चर्चा है। अटकलों के साथ ही राजनीति के मैदान में सभी सियासी दलों ने धोनी को कैच करने की अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सभी राजनीतिक दल बाहें खोलकर धोनी का स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन सीधे सीधे कोई भी दल धोनी को पहला ऑफर देने से बच रहा है। सभी माही के संकेत और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब राजनीति में उनको आना है नहीं आना है तो माही कुछ इंडिकेशन देंगे तब उनसे बात हम सब कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इस संन्यास के बाद सार्वजनिक रूप में माही का क्या प्लान है, उनके आने के बाद ही बात होगी उनसे। उनकी तरफ से कोई वो किया गया है, संपर्क किया गया है ना, हमारी तरफ से कोई संपर्क किया गया है। तो हम समझते हैं आने वाले समय में जैसे जैसे ये अभी सिर्फ चर्चा हो रही है, जब वो गंभीर होंगे इस चर्चा पर तो निश्चित रूप से हमारी तरफ से भी संपर्क होगा, उनकी तरफ से भी संपर्क होगा। जो चर्चाएं हैं, जो अटकलें लगाई जा रही है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी इच्छा अगर है राजनीति में आने की तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा खुले दिल से उनका स्वागत करेगा। कोरोना के कहर से सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है। जेल मुख्यालय में एक कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऑफिस को सील कर दिया गया है। वहीं राज्य सचिवालय के कई विभागों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिससे कामकाज पर इसका असर पड़ा है। जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। कोरोना संक्रमण के कारण से सरकारी कामकाज पर खासा असर पड़ा है और आप देख सकते हैं कि ये जेल मुख्यालय है, जहां एक बार फिर कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आज कामकाज पूरी तरह से यहां पर ठप की गई है और पूरी सैनिटाइज करके ही विभाग में कामकाज होगी। इसी तरह से राज्य सरकार के कई विभागों में जो जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की खबरें आती हैं तो उसके बाद विभाग के द्वारा सैनिटाइज करके फिर कामकाज 2-3 दिनों के बाद शुरू की जाती है। लेकिन जो यहाँ पर काम करते हैं उनकी परेशानी ये है कि कब कौन संक्रमित हो जाए वो उनको पता नहीं है और किस रूप से संक्रमित होंगे ये भी उनको पता नहीं है। ऐसे में जो कामकाज जो चल रहा है सरकारी विभागों में वो काफ़ी टफ ड्यूटी ये लोग करते हैं और जो रोटेशन पीरियड जो रोटेट करके जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस में पहुंचते हैं, विभाग के अधिकारी जो हैं वो पहुंचते हैं। समय का रोस्टर बना हुआ है और 33% स्टाफ जो है सप्ताह में सबका बांट दिया गया है, 2-2, 3-3 दिन करके लोग सब करते हैं।
मतलब कि यहाँ तो कम ही स्टाफ है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी 3-4 स्टाफ से काम लिया जाता है। 30% रोस्टर के अनुसार काम करते हैं और हालांकि सुविधा तो सब है, सैनिटाइजिंग है फिर भी, और वैसे भी हम लोग GPF से बिलोंग करते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होने के कारण इंटरेस्ट ऑफ रेट सरकार का घाटा ना हो, इसके लिए हम लोग आए हैं। अपना डिस्टेंस बना के ही काम होता है, सैनिटाइजिंग होता है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा पूरी तैयारी की गई है कि हर विभाग में इसका टेस्ट कराया जाए और इसके तहत स्पेशल ड्राइव इन दिनों चल रहा है और बड़ी संख्या में जो विभाग के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि जो रोस्टर ड्यूटी है उसके तहत सरकारी विभागों के कामकाज को निपटाने की कोशिश की जाती है और इसी के तहत कई ऐसे विभाग हैं जहां पे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहां पे अभी फ़िलहाल कामकाज बाधित है और जैसे ही सैनिटाइज करके सामान्य होगी व्यवस्थाएं, उसके बाद कामकाज शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड में कोरोना को मात देने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के लिए आज से राज्य के 4 जिलों में 2 दिनों तक कोरोना टेस्टिंग अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के पहले दिन आज धनबाद और पलामू में लोगों के सैंपल्स लिए गए, जबकि कल रांची और पूर्वी सिंहभूम में 10-10 हजार सैंपल्स लेकर उनकी एंटीजन किट से जांच की जाएगी। 4 जिलों में विशेष कोरोना टेस्टिंग अभियान के लिए कई सैंपल्स कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। सिर्फ रांची की अगर बात की जाए तो यहां 20 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी सैंपल कलेक्शन सेंटर पर जाकर अपना कोरोना जांच करा सकता है। इसमें करीब 30 टीम हम लोग का इसमें लगा हुआ है और सभी लोग तैयार हैं। जितना 2 दिन में 10,000 सैंपल, 2 दिन में नहीं, एक दिन में, लक्ष्य रखा गया। एक दिन में 10,000, लेकिन अलग अलग जगह पर मिला के है। ऐसा नहीं कि एक जगह पर है, उस हिसाब से ही हम लोगों ने टीम भी बनाया। उससे हम लोग को पता लग गया कि किस एरिया में संक्रमण ज़्यादा है और उसमें बहुत सारे ऐसे संक्रमित लोग हमें पता लगेंगे जिन्हें कि जल्दी आइसोलेट कर लेंगे, जिससे कि उनसे दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन ना फैले। ऑब्वियस है कि जहाँ पे ज़्यादा लक्षण वाले मरीज मिलेंगे वहीं पे साइलेंट मरीज भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा होंगे। तो प्रायोरिटी में सरकार हमेशा करती है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पे पहले पहुँचती है और जहाँ पे कम ज़रूरत होती है वहाँ पे उसके बाद होगा। ये पूरे राज्य में होगा। गोड्डा में एक बार फिर 74 लाख का चेक डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वो भी महज 1 साल के भीतर ही। पहली बारिश में ही चेक डैम का किनारा टूट चुका है, जिससे खेतों को जाने वाला नदी का पानी वापस नदी में ही जा रहा है। गोड्डा के सैदापुर पंचायत में साल 2018 में सांसद निशिकांत दुबे ने इस चेक डैम का शिलान्यास किया था, जो 2019 में बनकर तैयार भी हुआ। उम्मीद थी कि इस चेक डैम के बनने से करीब 500 एकड़ खेत को पानी हासिल होगा, लेकिन चेक डैम टूटने के बाद वो खेत अभी भी प्यासे ही है। चेक डैम के सहयोग से जिस 2 डांड में यहां पर पानी जाने थे वो सूखे ही रह गए थे, जिससे किसानों में अब नाराजगी है। वहीं एसडीओ के मुताबिक पक्के निर्माण को कई नुकसान, इस वजह से किसी तरह का कोई नुकसान हालांकि नहीं हुआ है। वहीं पानी सूखते ही जल्द से जल्द कच्ची दीवार की मरम्मत एक बार फिर से कर दी जाएगी। सही ढंग से होता तो इस तरह का होता ही नहीं। कब बना था ये डैम? करीब 1-1.5 साल तो हो गया बनने में। 1-1.5 साल? हाँ, 1-1.5 साल में ये गति हो गया। हाँ, ये गति हो गया। जैसे पानी थोड़ा सा कम होता है, पानी कम होते ही उसको मिट्टी भर करके बोल्डर पिचिंग करके उसको सुदृढ़ कर दिया जाएगा। पक्का स्ट्रक्चर में, पक्के वर्क में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। लगातार हो रहे बारिश से रामगढ़ जिले के पतरातू डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है और इसके बाद डैम के फाटक को आज खोला गया। आम जनता को डैम के पास न जाने की हिदायत दी गई है। जिला प्रशासन ने इलाके में पहले ही ये ऐलान कर रखा था कि कोई भी फाटक के नजदीक न पहुंचे। प्रशासन के अनुसार अगर फाटक नहीं खोला जाता तो काफी मुश्किल आ जाती। डैम को आज 12 बजे खोलना था, 12 बजे खोल दिया गया। उसके पहले 1 दिन पहले पूरी तरह से अनाउंसमेंट किया गया और प्रशासन के सारे आदमी को सजा किया गया, जिसके पश्चात गेट खोला गया। गेट का लेवल RL 1327 फीट 10 इंच हो गया था, इसलिए गेट खोलना अनिवार्य हो गया। चूँकि 1327 फीट डेंजर लेवल है और उसको मेंटेन करने के लिए मिनिमम 2 इंच गेट खोला गया है कि वो जो सो नदी के किनारे न जाए
और भी जो भी जानवर है, मवेशी है और भी कुछ है, सारे अपना हटा ले। प्रशासन द्वारा तो इस संबंध में माइक के द्वारा अनाउंस करके सबको सचेत किया गया है और टाइम भी बता दिया गया है कि जो 17 को 12 बजे से पानी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।